इससे, पूरा जल गया और जल जाने के बाद हमें मिला ये, क्या मिला? राख। आपने इसमें क्या देखा? देखो, नमस्कार साथियों, मैं एएलपी अमित लोधी। साथियों, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हम इसमें आप देखो, ये सिंपल सा फॉर्मूला है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से। जैसे ये पूछा गया है CaO + H2O को क्या कौन सी रिएक्शन है, तो आपको देखो यहाँ हम बात करने वाले हैं आज रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन के बारे में बात करने से पहले आपको समझना होगा, जैसे हमें जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इनको करने से पहले ये सभी कैसे हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। क्या है ये? पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये सब की सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, उससे पहले हम आपको बताते हैं रोटी, कपड़ा, मकान और क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन यहां डालेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक, और तीर लगाएंगे उत्पाद। तो केमिकल रिएक्शन में 2 पद होते हैं, जैसे मैंने विलयन में बताया था, विलेय और विलायक, उसी प्रकार केमिकल रिएक्शन के 2 पद होते हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। अभिकारक को कहते हैं हम रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो आपसे पूछा जाएगा केमिकल रिएक्शन में कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड वालों को जानते हैं हम उत्पाद के नाम से, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को जानते हैं हम अभिकारक के नाम से। इसे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये है केमिकल रिएक्शन का रोटी, कपड़ा और मकान। आगे जैसे उदाहरण हम लें कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा, जैसे पानी, हम लें पानी, पानी से क्या बना? बर्फ, और बर्फ से क्या बनी? जल। यानी कि पानी से बर्फ और बर्फ से पानी, आपने ये पढ़ा होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है फिजिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन। इस क्या कहेंगे हम? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद अगर हम वहीं लें दूध, क्या लें? दूध, और दूध से बना दें हम दही, ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। दूध से दही और दही से दूध। दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, लेकिन बर्फ से पानी बना सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें, देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको एग्जांपल के रूप में एक उदाहरण कराऊंगा। उदाहरण वैसे आगे कराऊंगा कि जब हम इस पेज को लें, इस पेज को लें और इस पेज में आग लगा दें, तो आग लगने पर क्या प्राप्त होगा? तो हम आग लगा के ही दिखाते हैं पहले आज आपको। देखो आग लगाई हमने, ये आग लगाई, और आग लगाने पर क्या मिला हमें? इससे पूरा जल गया और जल जाने के बाद हमें मिला ये, क्या मिला? राख। आपने इसमें क्या देखा? देखो अभी कैसा था? अभी इसकी अवस्था थी ऐसी, अब कैसी होगी? इसे कहेंगे डस्ट कह लो, राख कह लो, ऐश कह लो। तो ये इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। मैंने जब इसको तापमान दिया तो इसका तापमान भी चेंज हुआ, और इसमें से देखो ये जो आपको धुआं धुआं निकल करके दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या है? गैस का उत्सर्जन, और इसका कलर भी चेंज हो गया। ये पहले कैसा था? व्हाइट, अब कैसा हो गया? मटमैला। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हम 4 बात अवश्य ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात देखो, हम यहां से जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन, जैसे ये वाला ऑप्शन है उदाहरण,
आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम रेवन का वायु में दहन कर क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने ये मान लिया कि ये जो था ये मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम था तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, पाउडर के। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में, हमारे जो रूम है यहाँ पे स्पेस में जो क्या है, वायु उपस्थित है, वायु में क्या है, ऑक्सीजन, तो इसका जब दहन हुआ तो इसके साथ में ऑक्सीजन का भी दहन हुआ, तो ऑक्सीजन के साथ में जब इसका दहन हुआ तो ये क्या प्राप्त हुआ है, जो पाउडर है ये वाला, ये किसका पाउडर प्राप्त हुआ हमें, हम अगर इसको मान लेते हैं मैग्नीशियम, तो ये प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसी पाउडर को हम एक गिलास लें और उस गिलास में घोल दें, क्या करें हम, अगर इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करें, ये है हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ हमें, MgO। क्या प्राप्त हुआ, MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में इसकी दहन करा दिया, हमें प्राप्त हुआ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि MgO को क्या करें, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जल में घोल दें, क्या करते हैं हम, जल में घोल दें, तो क्या प्राप्त होगा, MgOH का होल ट्वाइस। अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल में हमने घोल दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। इसी को हम इनो के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसी को जानते हैं हम इनो के नाम से। क्या जानते हैं, इनो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड के रूप में कार्य करता है। क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड। एंटासिड क्या, अम्लनाशक। क्या, अम्लनाशक। तो आपसे यहां से कितने क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, देखो सबसे पहले आपके समझ में आया कि जब हम किसी धातु को या किसी भी पदार्थ को या रिएक्टेंट, जो हमने अभी बताया, क्या बताया, रिएक्टेंट, तो यहाँ पे अभिकारक हुआ, क्या अभिकारक क्या हुआ, ये यानी मैग्नीशियम क्या हुआ, अभिकारक। और हमने जब इसमें दहन कर दिया तो प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिकारक, अब आपसे पूछा जाएगा कि अभिकारक किसे कहते हैं या केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर किसी नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। अगर आप भी मेरे हैंड रिटन नोट्स ये वाले आपको देख पा रहे होंगे कि मैंने 1 बाय 1 जैसे केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया लिखी हुई है, उसके बाद में अभिकारक, उत्पाद, रिएक्टेंट, प्रोड्यूसर, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बर्फ, पानी, दूध, दही, केमिकल रिएक्शन जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ये सब। अगर आप भी इस प्रकार के नोट्स चाहते हैं तो मेरा है टेलीग्राम चैनल। कौन सा है, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है रेल पायलट अमित के नाम से। किसके नाम से, रेल पायलट, LOT, रेल पायलट अमित। इसका लिंक कहां दूंगा मैं आपको, तो इसका जो लिंक है, अरे वो आपको लिंक मिलेगा कहां, डिस्क्रिप्शन में। आप उससे जाके जुड़ जाइए और PDF प्राप्त कर लीजिए। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को हमें अभी को लाइक करना है, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपको ये समझ में आया होगा कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड किस प्रकार हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम प्राप्त होता है। इसे किस नाम से जानते हैं, इनो के नाम से जानते हैं। और इसका अगर pH वैल्यू पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है pH वैल्यू। pH वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी होती है 10। pH वैल्यू कितनी होती है इसकी, तो इसकी pH वैल्यू होती है 10। कितनी होती है, 10 pH वैल्यू आपको दर्शाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये भी पूछा जाता है कि जब श्वेत लौ के साथ में रिबन का दहन होता है, किसके साथ में, श्वेत लौ के साथ में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो श्वेत चूर्ण के रूप में परिवर्तित होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखो मैंने अभी बताया था कि अवस्था में परिवर्तन, सबसे पहले बताया था क्या, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा उसका रंग भी परिवर्तन हो गया, गैस का उत्सर्जन हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ। इन चार को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कब मानी जाएगी, जब ये चार, यानी ये क्या है, कारक, ये क्या है केमिकल रिएक्शन के। अब से पूछा जाएगा चार कारक के नाम बताएंगे। तो अवस्था में अगर परिवर्तन हुआ तो गैस, अगर
निकलिए सॉरी रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या गैस का निष्कासन, तापमान में परिवर्तन। मैंने आपको बहुत बेहतरीन उदाहरण देकर समझाया था कि अगर इस कागज को हम आग लगा दें और तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस तरह की क्या प्राप्त होगी, एस यानी राख, और राख में प्राप्त हुए अवस्था में परिवर्तन हुआ, गैस का उत्सर्जन हुआ, रंग का परिवर्तन हुआ और इसमें तापमान में भी वृद्धि हुई थी, तो तापमान में भी परिवर्तन हुआ था। इन सभी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन के कारक। ठीक है, ये 4 हो गए। आगे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है जस्ता यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल ये हर एक पूछा गया है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहां जानते हैं हम जिंक, क्या है जिंक प्लस H2SO4। अब इसकी क्रिया कराई जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो Zn क्या प्राप्त होगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। तो ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट। क्या प्राप्त हुआ, जिंक सल्फेट। ये क्या है जिंक, ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड या सोरे का अम्ल भी बोला जाता है। तो जब धातु, ये क्या है एक धातु, धातु और अधातु वाले में भी पढ़ेंगे इसी को आप। ये क्या है धातु, ये क्या है अम्ल। जब धातु और अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो इसे पूछा जाता है, आगे एक चैप्टर है अलग। तो जब धातु और अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस। क्या कौन सी गैस निकलती है आपसे पूछा जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। गैस का उत्सर्जन कौन सा है, तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रेवन का दहन होता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है यानी परिवर्तित हो जाता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो एक तो सिंपल भाषा है, सबसे सरल, मतलब सबसे सरल का मतलब है कि हम उसको नाम से लिखें, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या लिखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कि मैंने बताया था अभिकारक है, ये है उत्पाद। क्या है, ये देखो अभिकारक मैंने बताया था, अभिकारक है और ये है उत्पाद, दोनों को ध्यान रखना है। देखो मैग्नीशियम और तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। किसे कहेंगे, अभिकारक कहेंगे इसको। और जबकि अभिक्रिया के बाद में जो नया पदार्थ में बनकर मिला है उस कहेंगे हम उत्पाद। तो एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को हमारी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा परिवार ग्रो कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये सबसे मेन बात, जो मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं ना, वो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना जरूर। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहां लिखा था अभिकारक, क्या लिखा, अभिकारक।